सफलताओं की हमारी सूची में सबसे बड़ी सफलता और कामयाबी हमारी ये होती है कि हम जिस किसी से भी बातें करते हैं, जिसको भी बुलाते हैं, वे सुनते हैं, वो हमारे पास आते हैं। भले हम मनुष्यों से बातें करते हैं, वस्तुओं से बातें करते हैं या फिर पशुओं से बातें करते हैं। और थोड़ा आगे बढ़कर कहें तो हम परमेश्वर से जब बातें करते हैं, वे भी हमारी बातों को सुनते हैं। न केवल सुनते हैं परंतु हमारे पास में आते हैं। मनुष्य हो, पशु हो, परमेश्वर हो, हमारी पुकार को सुनकर हमारे पास जब आते हैं, हमारी सफलताओं में सबसे बड़ी सफलता ये होती है, हम जो कोई भी काम करते हैं वो कामयाब हो जाती है, हमारी बहुत बड़ी सफलता होती है। जिस किसी से भी बातें करते हैं, मेल मिलाप होती है, शांति होती है, आनंद होती है, अमन होती है, वो भी हमारी सबसे बड़ी सफलताओं में से एक होती है। इतना ही नहीं, थोड़ा और आगे बढ़ते हुए हम किसी बीमारी से कहते हैं, रोग से कहते हैं, पीड़ा से कहते हैं, मुसीबत से, तकलीफ से, आफत से कहते हैं कि मेरे यहाँ से हटकर मुझे छोड़कर दूर चला जा। और वे सभी सुनकर हमारे आदेश का पालन करते हुए हमें छोड़कर जब चले जाते हैं, हमारी सफलताओं की सूची में सबसे बड़ी होती है, चमत्कारी होती है, आश्चर्यजनक होती है। और ये हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात होती है, आनंद की बात होती है कि हमारी बातें सुनकर परेशानियां हमसे दूर हो जाती हैं। हमारी बातें सुनकर परमेश्वर भी अपने दिव्य सानिध्य को लेकर हमारे बीच में आते हैं। अगर ऐसा हमेशा होने लगता है तो हमारी खुशी की कोई सीमा नहीं होती है। हमारे अध्ययन इतिहास की पहली ग्रंथ जिस प्रकार से चल रही है, हम राजा दाऊद के पास है, उनके बारे में कई सारी बातों को हमने देखा है। आज हम एक और विषय पर अपनी दृष्टि को बढ़ाते हैं, जहाँ पर परमेश्वर की संदूक दाऊदपुर में आ जाती है और दाऊदपुर में परमेश्वर की संदूक के लिए बना हुआ उस तंबू में वो प्रवेश कर जाती है। और कैसी आनंद वहाँ पर होती है, कैसी तैयारी वहाँ पर होती है, लोग किस प्रकार से परमेश्वर की जय जयकार करते हैं, दाऊद किस प्रकार से जिम्मेदारियों को लोगों को देते हैं। लेकिन वहाँ पर जाने से पहले आइए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करेंगे। हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर से मांगेंगे, प्रभु हमारी मांग को, हमारी पुकार को आप हमेशा सुनते रहिए। इतना ही नहीं, परमेश्वर का उत्तर भी हमारे पास प्रभु जी हमेशा लेकर आते रहिए। आइए अपने सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, मिलकर दुआ करेंगे। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आप हमारे साथ में हैं, इसके लिए शुक्र अदा करते हैं। हमारी दुआओं को सुनते हैं प्रभु जी, उत्तर भी देते हैं, शुक्र अदा करते हैं। प्रभु हमारे करीब रहते हैं, हमारे बीच में निवास करते हैं, आभार आपकी प्रकट करते हैं। महिमा प्रशंसा गौरव के साथ प्रभु जी आपके दिव्य सानिध्य में अपने आप को दीन नम्र करते हैं। पिता परमेश्वर, हम सबको दान के रूप में, वरदान के रूप में प्रदान किया हुआ एक अद्भुत घड़ी के लिए आपको धन्यवाद करते हैं और इन शब्दों के लिए प्रभु जी आपकी शुक्र अदा करते हैं। हमारे सारे परिजनों को, आपके भक्तगणों को प्रभु जी फिर से एक बार आप ही के हाथों में समर्पण करते हैं। प्रभु उनकी सारी आवश्यकताओं को आप जानते हैं, तकलीफों को आप जानते हैं, मुसीबतों को आप जानते हैं, पीड़ाओं को जानते हैं। प्रभु फिर से एक बार दुआ करते हैं कि आपकी स्वर्गीय हाथ प्रभु जिनके ऊपर उतर आए, आपके छुटकारे से भरा हुआ, सहायता से भरा हुआ, आशीषों से भरा हुआ प्रभु जी स्पर्श हमेशा उनके ऊपर होती रहे। और प्रभु आपकी बरकतों को प्राप्त करता हुआ आपके भक्तगण परमेश्वर आपकी सारी दुखदाद होकर निरंतर आते रहे। आगे के समय जो वचनों के माध्यम से उनसे बातें कीजिए, सारी महिमा आदर सम्मान आप प्राप्त कीजिए। प्रार्थनाओं को सुनकर पिता अपने देवोत्तरों के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के प्रिय भक्त गणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और शुभोदय कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान के अंदर आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारी ध्यान इतिहास की पहले ग्रंथ 16 अध्याय में चल रही है। अब उसका पहला वचन से पढ़ते हुए हमारे ध्यान को आगे बढ़ाएंगे। जब परमेश्वर का संदूक ले आकर उस तंबू में रखा गया जो दाऊद ने उसके लिए खड़ा कराया था, और परमेश्वर के सामने होम बलि और मेल बलि चढ़ाए गए। जब दाऊद होम बलि और मेल बलि चढ़ा चुका, तब उसने यहोवा के नाम से प्रजा को आशीर्वाद दिया। और उसने क्या पुरुष क्या स्त्री सब इस्राएलियों को एक एक रोटी और एक एक टुकड़ा मांस और किशमिश की एक एक टिकिया बंटवा दी। तब उसने लेवियों को इसलिए ठहरा दिया कि यहोवा के संदूक के सामने सेवा टहल किया करे और इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की चर्चा, उसका धन्यवाद और स्तुति किया करें। उनका मुखिया तो आसाफ था और उनके नीचे जकरिया था। फिर ईएल, शमिरामोत, यहीएल, मत्तित्याह, एलियाब, बनाया, ओबदेदोम और ईएल थे। ये तो सारंगिया और विनाई लिए हुए थे। और आसाफ झांझ पर राग बजाता था। और बनाया और यहीएल नामक याजक परमेश्वर की वाचा के संदूक के सामने नित्य तुरहिया बजाने के लिए नियुक्त किए गए। तब उसी दिन दाऊद ने यहोवा का धन्यवाद करने का काम आसाफ को और उसके भाइयों को सौंप दिया। यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश में उसके कामों का प्रचार करो, उसका गीत गाओ, उसका भजन करो, उसके सब आश्चर्य कर्मों का ध्यान करो।
उसके पवित्र नाम पर घमंड करो। यहोवा के खोजियों का हृदय आनंदित हो। यहोवा और उसकी सामर्थ की खोज करो। वही हमारा परमेश्वर यहोवा है। उसके न्याय का काम पृथ्वी भर में होते हैं। उसकी वाचा को सदा स्मरण रखो। ये वही वचन है जो उसने 1000 पीढ़ियों के लिए ठहरा दिया। वो वाचा उसने इब्राहिम के साथ बांधी और उसी के विषय उसने इसहाक से शपथ खाई और उसी को उसने याकूब के लिए विधि करके और इसराइल के लिए सदा की वाचा बांधकर यह कहकर दृढ़ किया कि मैं कनान देश तुझी को दूंगा, वो बाट में तुम्हारा निज भाग होगा। उस समय तो तुम गिनती में थोड़े थे, वरन बहुत ही थोड़े, और उस देश में परदेसी थे। और वे एक जाति से दूसरी जाति में और एक राज्य से दूसरे में फिरते तो रहे, परंतु उसने किसी मनुष्य को उन पर अंधेर करने न दिया। और वह राजाओं को उनके निमित्त यह धमकी देता था कि मेरे अभिषेक को मत छुओ और न मेरे नबियों को हानि करो। हे समस्त पृथ्वी के लोगों, यहोवा का गीत गाओ। प्रतिदिन उसके किए हुए उद्धार का शुभ समाचार सुनाते रहो। अन्य जातियों में उसकी महिमा का और देश देश के लोगों में उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करो, क्योंकि यहोवा महान और स्तुति के अति योग्य है। वो तो सब देवताओं से अधिक भाई योग्य है, क्योंकि देश देश के सब देवता मूर्तियां ही हैं, परंतु यहोवा ही ने स्वर्ग को बनाया है। उसके चारों ओर वैभव और ऐश्वर्य है। उसके स्थान में सामर्थ और आनंद है। हे देश देश के कुलों, यहोवा को गुणगान करो। यहोवा की महिमा और सामर्थ को मानो। यहोवा के नाम की महिमा ऐसे मानो जो उसके नाम के योग्य हैं। भेंट लेकर उसके समूह खाओ। पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को धन्यवाद करो। हे सारी पृथ्वी के लोगों, उसके सामने थरथराओ। जगत ऐसा स्थिर है कि वह टलने का नहीं। आकाश आनंद करे और पृथ्वी मगन हो, और जाति जाति के लोग कहे कि यहोवा राजा हुआ है। समुद्र और उसमें की सब वस्तुएं गरज उठे। मैदान और जो कुछ उसमें है सो प्रफुल्लित हो। उसी समय वन के वृक्ष यहोवा के सामने जय जयकार करे, क्योंकि वह पृथ्वी का न्याय करने को आने वाला है। यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है, उसकी करुणा सदा की है। और यह कहो कि हे हमारे उद्धार करने वाले परमेश्वर, हमारा उद्धार कर और हमको इकट्ठा करके अन्य जातियों से छुड़ा, कि हम तेरे पवित्र नाम का धन्यवाद करें और तेरी स्तुति करते हुए तेरे नाम की विषय बढ़ाई करें। अनादिकाल से अनंत काल तक इस्राएल का परमेश्वर यहोवा धन्य है। तो सब प्रजा ने आमीन कहा और यहोवा की स्तुति की। तब उसने वहां अर्थात यहोवा की वाचा के संदूक के सामने आसाफ और उसके भाइयों को छोड़ दिया कि प्रतिदिन के प्रयोजन के अनुसार वे संदूक के सामने नित्य सेवा टहल किया करें। और 68 भाइयों समेत ओबेदेदोम को और द्वारपालों के लिए यदूतून के पुत्र ओबेदेदोम और होसा को छोड़ दिया। फिर उसने सादोक याजक और उसके भाई याजकों को यहोवा के निवास के सामने जो गिबोन के ऊंचे स्थान में था ठहरा दिया, कि वे नित्य सवेरे और सांझ को होम बलि की वेदी पर यहोवा को होम बलि चढ़ाए करे और उन सब के अनुसार किया करे जो यहोवा की व्यवस्था में लिखा है, जिसे उसने इसराइल को दिया था। और उनके संग उसने हेमान और यदूतून और दूसरों को भी जो नाम लेकर चुने गए थे ठहरा दिया, कि यहोवा की सदा की करुणा के कारण उसका धन्यवाद करे। और यदूतून की बेटों को फाटक की रखवाली करने को ठहरा दिया। निदान प्रजा के सब लोग अपने अपने घर चले गए और दाऊद अपने घराने को आशीर्वाद देने को लौट गया। इतिहास का पहला ग्रंथ 16 अध्याय का पहला वचन से लेकर आखिरी वचन तक हमने पढ़कर सुना है। हमारे इस अध्ययन में हम परमेश्वर का संदूक को देखते हैं। संदूक को वैसे किर्यत्यारीम से ले आया था, लेकिन संदूक के कारण जिस प्रकार से उज्जा की मृत्यु हो जाती है, इससे दाऊद डर कर उसके लिए तंबू न खड़ा करते हुए वो पहचान कर वह एहसास करके कि हमने अयोग्य रीति से परमेश्वर की संदूक को लेकर आया है, इसलिए अपने आप को सिद्ध करते हैं। ऐसा उसने 3 महीने का समय लिया है। उस समय संदूक ओबेदेदोम के घर पर पूरे 3 महीने तक रहा। जब दाऊद ने देखा कि ओबेदेदोम का घर संदूक के कारण से आशीर्वादित हुआ है, उसका सारा घराना भी आशीर्वादित हुआ है, तो उसने परमेश्वर का संदूक ले आने के लिए और उसे रखने के लिए एक तंबू को खड़ा किया। और जब ये काम पूरा हो जाता है तब उसने होम बलि और मेल बलि चढ़ा है और उसके बाद परमेश्वर का धन्यवाद किया, परमेश्वर की महिमा किया और साथ ही साथ में परमेश्वर को गुणगान करने के लिए उसके सारे आश्चर्य कामों को हमेशा गीतों में गाते हुए परमेश्वर का भजन करने के लिए आसाफ को और उसके भाइयों को ठहरा दिया, कुछ याजकों को ठहरा दिया, ओबेदेदोम को और उसके भाइयों को ठहरा दिया। इस प्रकार से कई लोगों को जिम्मेदारी देकर दाऊद ने परमेश्वर के भवन में नित्य परमेश्वर की महिमा होने जैसा, उनकी आराधना, उनकी स्तुति होने जैसा गीत गाने के लिए, बाजे बजाने के लिए एक को नियुक्त किया है। और साथ ही साथ उसने द्वारपालों को भी खड़ा किया है। वे सब अपने अपनी जिम्मेदारियों को लिए हुए अपने अपने कामों को करते हैं।
जितने भी इसराइली उस दिन वहां पर होम बलि के लिए, मेल बलि के लिए और परमेश्वर का संदूक जिस प्रकार से तंबू में ले जाया जा रहा था, उस उत्सव में भाग लिए हैं, उन सबों को दाऊद ने एक एक रोटी दिया, एक एक मांस का टुकड़ा दिया और एक एक किशमिश की टिकिया भी दिया है। इस प्रकार से लोग वहां पर आनंदित हुए हैं, परमेश्वर की महिमा किए हैं, जय जयकार किए हैं, गुणगान किए हैं, उनकी स्तुति की है, प्रशंसा किए हैं। ये सारे काम समाप्त होने के बाद निदान एक एक करते हुए सब लोग अपने अपने घर को चले गए। लेकिन जाने से पहले दाऊद ने सभी को आशीर्वाद दिया था और अब अपने घर लौटता है ताकि सभी को आशीर्वाद दे। वचन सुनते प्रियजनों, हम जब परमेश्वर के सानिध्य में जाते हैं, परमेश्वर की महिमा से, उनकी सामर्थ से भरे जाते हैं। इसलिए परमेश्वर हमें एक साधन के रूप में दूसरों को आशीर्वाद देने के लिए उपयोग करना चाहते हैं। आज जब कभी परमेश्वर के भवन में जाएं तो नित्य परमेश्वर की महिमा को देखने वाले बने और परमेश्वर के आनंद में उनकी उपस्थिति में लीन होते हुए, उनकी महिमा को देखते हुए, उनके स्पर्श को प्राप्त करते हुए आशीर्वाद के हाथ दूसरों की ओर बढ़ाने के लिए अपने आप को सिद्ध करें। ऐसे को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, छोटी सी प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आशीर्वाद के शब्दों के लिए आपको धन्यवाद करते हैं। जय जयकार के शब्दों के लिए, स्तुति के शब्दों के लिए, आराधना के प्रवचन गीतों के लिए आपको धन्यवाद करते हैं। आपके स्वर की महिमा परमेश्वर इसी प्रकार से हम पर बरकरार होते रहे, पवित्र आत्मा के सामत में चलाते रहिए। निरंतर परमेश्वर हम अपने लिए प्रभु और दूसरों के लिए प्रभु जी आशीर्वाद का साधन बन सके, स्रोत बन सके। परमेश्वर इस प्रकार की आशीर्वाद हमें देखकर आप अभिषेक से बरस के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के बादलों की आगमन का विलंब होगी। कल सुबह फिर से एक बार हम मिलकर आपकी स्तुति करने, आराधना करने, हम सबों को सजीवों की संख्या में, भाग्यवानों की संख्या में संभाले रखे। यदि हमारे मिलने से पहले प्रभु यीशु मसीह के बादलों की आगमन संभव होगी तो प्रभु वहां पर शामिल करने के लिए प्रार्थना करते हैं। दुआएं प्रभु जी आपके पास पहुंच चुके हैं, उत्तर हमारे पास पहुंच चुके हैं। आभार मान के साथ में हमारे उद्धारकर्ता और प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। सदा सर्वदा परमेश्वर के भवन में दिखने वाले, उनकी उपासना करने वाले, उनकी जय जयकार करने वाले, उनकी महिमा को देखने वाले और उनकी सामर्थ को प्राप्त करते हुए, उनके आनंद को प्राप्त करते हुए दूसरों के लिए हमेशा आनंद का कारण बने, आशीर्वाद का कारण बने। सदा सर्वदा आप परमेश्वर की महिमा करते हुए उनकी गवाह ठहर सके। हमारी सी दुआ कामना के साथ आज के ध्यान के पर समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।